देखिए, अब से 2 दिन बाद यानी 20 नवंबर का वो दिन जब महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसीलिए बीते महीने से चुनाव प्रचार के दौरान जो जुबानी जंग हो रही थी, अब वो अपने चरम पर पहुंच गई है। आलम यह है, बटेंगे तो कटेंगे से शुरू होकर अब ये सांप और जहर तक मामला पहुंच चुका है। याद होगा आपको, झारखंड के चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था बीजेपी जो है वो आतंकवादी पार्टी है, और अब उसी बयान को आगे बढ़ाने का ये सिलसिला है क्या कांग्रेस की तरफ से? इसी से जोड़कर ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की है। खड़गे ने कहा है सांप के काटने से आदमी की मौत हो जाती है, इसीलिए ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और अब प्रचार जो है वो इस स्तर पर पहुंच गया है कि बोल जो है वो इतने जहरीले हो चुके हैं। सांगली में चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी आरएसएस की तुलना जहर और सांप से कर दी। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जहर वाला बयान, और इस पर अब बीजेपी की तरफ से जोरदार पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी भड़क गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, और मोहब्बत की दुकान चलाने वालों की ऐसी भाषा, ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पूछा जा रहा है। जातियों के आधार पर देश के टुकड़े करना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जमकर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। सुनिए। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। पहले चरण में 2/3 सीटें जीत रही है, दूसरे चरण में भी शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। और आइए जरा इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पहले आप ही जवाब दीजिए। अजय जी, ये क्या हो रहा है? मतलब चुनावी लड़ रहे हैं ना आप लोग, प्रचार में जहर सांप, कहां तक बात जाएगी सर? जहरीले सांप की उन्होंने बात की है। जहरीला सांप क्या करता है? समाज को, व्यक्ति के शरीर को डसता है, डसने से हर अंग उसका खत्म हो जाता है। आज जिस तरह से नफरती जहर फैलाने का काम एक विचारधारा कर रही है, और उस विचारधारा का पोषण जो है आरएसएस और भाजपा कर रही है, समाज में जिस तरह से चर्बी गर्मी, शमशान कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद, मंगल सूत्र छीन लेंगे, मुजरा कराएंगे, बेटियां हर लेंगे, ये प्रधानमंत्री की भाषा आती है। तो इस जहरीले सोच पर कहीं ना कहीं प्रहार करने की जरूरत है। इस जहरीले सोच को कहीं ना कहीं यदि खत्म नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे समाज जो है जहर से भर जाएगा। समाज टुकड़े टुकड़े होगा, खंड खंड होगा, और कहीं ना कहीं देश और हर व्यक्ति को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस नफरती सोच को खत्म कर ऐसी विचारधारा पर प्रहार करके मोहब्बत और प्रेम के साथ आगे बढ़ने का, जिससे समाज आगे बढ़े, एकताबद्ध हो और समाज में उन्नति और प्रगति हो,
इसकी सोच पैदा करने की बात तो कर रहे हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई मैं- गलत है। ठीक है, मैं प्रदीप भंडारी से जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप जी, आपने सुना, यहाँ पर डॉक्टर अजय उपाध्याय ये कह रहे हैं कि साहब ये तो समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, वो लोग समाज के हित में इस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो नफरती और जहरीली सोच बीजेपी आरएसएस की, उसको बेनकाब करने के लिए लोगों के सामने, इसलिए चुनावी मंच से ऐसी भाषा। आइए प्रदीप भंडारी। रोमाना जी, ये वायलेंस के लिए इंसाइट करने का प्रयास है। खड़गे जी के एग्जैक्ट बोल ये हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का वर्कर होगा उसको मार दो। मतलब ये तो 26/11 को हिंदू आतंकवाद कहने वाले लोग अब इस हद तक नफरती हो गए कि आम लोगों को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर तो हम मूल रूप से इलेक्शन कमीशन पे भी जाएंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। और आप एक पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन देखिए, ये मौलाना सुजात नुमानी है, ये वोट जिहाद की बात करते हैं, जिसके अंदर वोट जिहाद के सरगमा ये राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे को मानते हैं और शरद पवार को मानते हैं। ये कहते हैं कि जो भाजपा आरएसएस को सपोर्ट करे उसको बॉयकॉट करे। आज मौलाना सज्जाद नुमानी जो तालिबानी सपोर्टर, उनके बयान को आगे ले जाने का तो काम खड़गे जी ने किया, और जो प्रियंका वाड्रा जमात इस्लामी से सपोर्ट ले रही है, इसका सीधा मतलब है कि अगर कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार आएगी तो राइट टू लाइफ जो संविधान का अधिकार है, आर्टिकल 21, उस पर महाराष्ट्र की जनता को खतरा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। खड़गे जी का बयान वायलेंस को इंसाइट करने की बात है, ये हिंसा भड़काने वाला बयान है। मैं जवाब लेती हूँ। डॉक्टर अजय उपाध्याय, जहरीले सांप को मार दो, ये जो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और आपने सुना प्रदीप भंडारी कह रहे हैं हम तो शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग जाने की तैयारी में है बीजेपी। ये किस तरीके से हिंसा भड़काने वाले बयान दे रहे हैं? आरएसएस बीजेपी वालों को मार दो। चले, अच्छा लगा प्रदीप भाई की इस बात को कि वो संविधान को कम से कम मानते तो हैं। इनके जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो तो संविधान को ही नहीं मानता। आरएसएस तो 52 वर्षों तक देखबे किया, क्या किया, झंडा तक देश का नहीं फहराया। अभी भी वही अप्रोच है, मनुस्मृति आगे रहनी चाहिए, जातीय अस्मिता, उच्च कोटि उच्च जातियों के एक पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर। अरे सर, आरएसएस पर बाद में निबंध लिख लीजिएगा। पहले जो आपके पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मारने की बात कर रहे हैं सर, पहले उस मारकाट पर तो जवाब दे दीजिए। मतलब बीजेपी कह रही है कि हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जहरीले सांप को मार दो। आप यहाँ पर बैठकर आरएसएस पर निबंध सुना रहे हैं सर मुझे। नहीं, कोई निबंध नहीं सुना रहा हूँ। ये जो जहरीले सांप है, सिर्फ उन्होंने तो आरएसएस और भाजपा को कहा है। मैं कहता हूँ इस देश में एक मीडिया का बड़ा वर्ग है जो ये जहरीला सांप की तरह सर मुझे ये बताइए, ये मारने की बात कहां से आ गई सर? ये मारने की बात कहां से आ गई? मोहब्बत की दुकान में ये मार कहां से आ गई सर? मार दो। फन को तो मारना पड़ता है, सांप के फन को नहीं मारिएगा, जहर खत्म नहीं होगा तो वो जो है दूसरे के लिए हानिकारक होगा। नहीं तो उसी को तो वो कह रहे हैं कि मारने, आप हिंसा भड़काने की उसी को कह रहे हैं, वो उसी को वो कह रहे हैं कि हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं आप लोग। आप खुद ही कह रहे हैं कि मारना होगा। उनका अपना इंटरप्रिटेशन है उनका, वो चुनाव आयोग में जरूर जाए, इनके सहोदर भाई है चुनाव आयोग, ठीक है, जरूर उस पर कुछ कार्रवाई करेगी। पर जहर के जैसा जो समाज में ये मंगलसूत्र छीनोगे, बेटियों को हर लोगे, विपक्ष मुजरा कर रहा है, 20 और 80 चर्बी काटेंगे और बांटेंगे, इस पर चुनाव आयोग में कौन जाएगा? हम तो गए, लेकिन उस पर तो चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। ठीक है, जहर रोज फैलाता है, लोग संविधान को खत्म करने की बात करता तो जवाब ले लेते हैं। ठीक है प्रदीप भंडारी, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। ये अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि साहब ये तो शैली चल रही है ना प्रचार में, बटेंगे कटेंगे, मुजरा, मुसलमान, वो तमाम शब्दावली गिना रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि साहब अगर हमने कह दिया जहरीली सोच है, जहरीला सांप है, उसको तो मारना ही होता है, ये जबरदस्ती विक्टिम कार्ड खेलने की यहाँ पर कोशिश है क्या? और वो कह रहे हैं ठीक है जाइए चुनाव आयोग में। रोमाना जी, एग्जैक्ट इनके लफ्ज अगर आपने भी सुना, भी एबीपी न्यूज ने भी रिपोर्ट किया कि जो भाजपा आरएसएस की सोच में विश्वास रखता है उनको ये मारने की बात कर रहे हैं। ये संविधान की खाली कॉपी लेकर घूमते हैं। मेरे पास संविधान की एग्जैक्ट एक्चुअल कॉपी है। मैं राहुल गांधी जैसे नहीं घूमता हूं, जिसका मैंने आर्टिकल 21 खोला है। इसमें कहा जाता है कि जीने का अधिकार इस देश का संविधान देता है। कांग्रेस पार्टी तो हमसे जीने का अधिकार ही छीनना चाह रही। मतलब अगर हम कांग्रेस की सोच में विश्वास नहीं रखें तो इंदिरा गांधी ने तो जब इमरजेंसी लागू करी थी लोगों को जेल में बंद कर दिया था। लेकिन आप जो अपनी पूरी की पूरी बात जो है, आप जो अपनी पूरी की पूरी दलील है, उसका आधार जो है वो अपना इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं ना। मतलब आपने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला, इसी को लेकर तो अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि साहब ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता तो नहीं कहा है ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, एक मिनट अजय उपाध्याय जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं
वो जहरीले सांप की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहरीले सांप को मार दो, और डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि जहरीला सांप कौन है, वो विचारधारा है। हम विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो विचारधारा जिसको कांग्रेस ये कह रही है कि साहब ये समाज को तहस नहस करने वाली विचारधारा है। कह रहे हैं हम तो लड़ाई इसकी कर रहे हैं। आइए प्रदीप भंडारी जी, आप अपने इंटरप्रिटेशन के आधार पर संविधान ला रहे हैं क्या? जी मैं बताना चाहता हूं क्यों। पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन लोगों ने किस तरीके से राजा पटेरिया का बयान उठा के देख लीजिए, जो ये विश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उनकी जान को हानि पहुंच सकती है। ये देखिए आप, उन्होंने विचारधारा को नहीं कहा। ये रहा आपका एबीपी न्यूज का भी बयान है और ये हिंदुस्तान टाइम्स का भी बयान है। खरगे कहते हैं कि भाजपा आरएसएस जहर है और जहरीले सांप को मार देना चाहिए। जी किल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल। तो मैं वापस से कहूंगा, वही मैं सुना रही थी, मैं भी वही सुना रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास।